दोस्तों, भारत और ब्रिक्स देशों ने ईरान का समर्थन किया है। ब्रिक्स देशों के एक साथ आने से अब इजराइल अकेला पड़ गया है। ब्राजील में शुरू हुए ब्रिक्स सम्मेलन में कई सारे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही कई मामलों में ब्रिक्स देशों ने नाराजगी भी जताई है। इनमें पहलगाम हमला और ईरान में इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की गई है। इन देशों ने क्या कहा है और इससे इजराइल की टेंशन कैसे बढ़ गई है, समझते हैं इस वीडियो में। 217वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम 13 जून से ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की निंदा करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। साथ ही ब्रिक्स नेताओं ने मिडिल ईस्ट में सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और आईएईए के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के सुरक्षा उपायों के तहत नागरिक बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर जानबूझकर किए गए हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। लोगों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए संघर्षों समेत परमाणु सुरक्षा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने इजराइल और अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन हमलों की कड़ी निंदा की है। ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नहीं पहुंच सके थे, लेकिन उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जंग का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान पर हमलों की निंदा करने के लिए अराक्ची ने इन देशों को शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान हाल ही में इजराइल और अमेरिका के सैन्य आक्रमण की ब्रिक्स द्वारा की गई कड़ी और स्पष्ट निंदा के लिए आभारी है। प्रभावशाली देशों का समूह इस बात पर सहमत है कि आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत ईरानी नागरिक बुनियादी ढांचे और परमाणु स्थलों पर जानबूझकर किए गए हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों दोनों का उल्लंघन करते हैं। यहाँ रियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जहां वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% और दुनिया की लगभग आधी आबादी बनाने वाले देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं, हमारे ग्रह पर जो टेक्टोनिक आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं वो पहले कभी इतने स्पष्ट नहीं थे। ईरान एक नए युग की शुरुआत का हिस्सा बनने का स्वागत करता है और खुश है। इसके साथ ही इन देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की है और गाजा की स्थिति पर भी विचार किए हैं। ब्रिक्स देशों ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बढ़ते टैरिफ से वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है, जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा ने नाटो की तरफ से सैन्य खर्च बढ़ाने के फैसले की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि युद्ध में निवेश करना हमेशा आसान होता है। ब्रिक्स में कुल 11 देश हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका मेन है, जिनके साथ आने से ही इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है। अब मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई और ईरान नए मेंबर के रूप में इसमें शामिल हो गए हैं। साथ ही बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के पार्टनर देश हैं। इस साल वियतनाम को भी पार्टनर देश के तौर पर ब्रिक्स में शामिल किया गया है। वहीं इन देशों के साथ आने से और खुलेआम ईरान पर हुए हमलों की निंदा करने से इजराइल पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये देश दुनिया की करीब एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें चाइना भी शामिल है, भारत भी शामिल है और इसके अलावा रशिया भी है। ये तीनों ही देश काफी अपनी पैठ रखते हैं दुनिया में, और जब ये देश एक साथ आते हैं और किसी मसले पर निंदा करते हैं या उस पर लेकर कुछ भी कहते हैं तो उसकी बात पर गौर किया जाता है। और इस वजह से ही ईरान पर हुए हमलों की जब ब्रिक्स देशों की तरफ से निंदा की गई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल पर इसकी वजह से अब दुनिया भर में जो दबाव पड़ता है वो और बढ़ सकता है। ईरान पर इस बार तो उसने आसानी से हमला कर लिया है, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ भी करने की इजराइल सोचता है तो उसे इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।